उस दिन सुबह सब कुछ जैसे हमेशा की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन अगले कुछ घंटों में एक रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई इल्जाम। फिर भी किसी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। और शाम होते होते जब एक खामोश थाली उसके सामने रखी गई तो आंखों से आंसू बहने लगे। बिना एक भी शब्द बोले कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कहानी को लाइक करें। हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। उठो प्रियंका, अलार्म बज चुका है, कहते हुए आदित्य ने करवट बदल ली और फिर रजाई में मुंह छिपा लिया। कमरे की खिड़की से आती धूप और बाहर चिड़ियों की चहचहाट ने उसे दोबारा जगा दिया। घड़ी की तरफ देखा, अरे बाप रे, 8 बज चुके हैं। वो घबरा कर उठा और पास लेटी प्रियंका को देखा। उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो चौंक गया। उसका बदन तप रहा था। प्रियंका, उसने घबराकर पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो बेचैन उठा। प्रियंका को देख उसके मन में कई आशंकाएं दौड़ने लगी। शायद बस वायरल फीवर हो। अगर कुछ और हुआ तो? उसने तुरंत बच्चों को जगाया, फ्रिज से दूध निकाला, ब्रेड टोस्ट किया और नाश्ता पैक किया। फिर बच्चों को स्कूल भेज दिया। ये सब करते हुए वो बार बार कमरे में झांकता रहा। प्रियंका, उठो, चाय पी लो। चाय का कप उसके सामने रखते हुए आदित्य बोला, क्या टाइम हो गया? प्रियंका ने फीकी आवाज में पूछा। 9 बज गए हैं और तुम फिक्र मत करो, बच्चे स्कूल चले गए हैं टिफिन के साथ। प्रियंका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अकेले सब कर लिया तुमने? आदित्य हल्के से मुस्कुराया। इतना भी बेकार नहीं हूं मैं। और तुम्हारा टिफिन ऑफिस में खा लूंगा। और ये देखो, दवाई का डिब्बा और थर्मामीटर यही रख दिया है, एक गोली ले लेना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। फिर अचानक वापस आया और बोला, अरे दूध गैस पर ही चढ़ा है। थर्मस में दूध भरते हुए बोला, थोड़ी देर बाद पी लेना। उसके जाने के बाद प्रियंका लेटी रही। उसका मन भारी हो रहा था। इतना सब कर लिया, फिर भी एक बार माथे पर हाथ नहीं रखा, एक बार नहीं पूछा कि कैसा लग रहा है। वो सोचती रही, कभी लगता था कि मेरे बिना कुछ भी नहीं होगा इस घर में, लेकिन देखो सब कुछ हो गया बिना मेरी जरूरत के। उसने चाय के साथ एक गोली ली और तकिए में मुंह छुपाकर फिर सो गई। प्रियंका को झपकी लगी ही थी कि दरवाजे पर बाई सुशीला की आवाज गूंजी, भाभी जी। दरवाजा खुला कैसे पड़ा है? आप लेटी है क्या? तबीयत ठीक नहीं? प्रियंका ने आंखें खोली। सुशीला को देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। सुशीला, जरा देखना जरा, बाथरूम में शायद कपड़े गीले पड़े होंगे, धो देना। गीले कपड़े मेरी छाती पर जैसे बोझ बनते हैं। सुशीला ने तुरंत जाकर देखा और आवाज लगाई, अरे भाभी जी, बाथरूम तो एकदम साफ है, एक भी कपड़ा नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा? प्रियंका हैरान रह गई। फिर मन ही मन बड़बड़ाई, अब तो ये भी कर लिया किसी ने, कपड़े भी उठा लिए। उसके भीतर चल रही उथल पुथल और बढ़ गई। उसे लगने लगा जैसे अब सब कुछ उसके बिना बेहतर ही चल रहा है। सब जैसे जानबूझकर उसे साबित कर रहे हों कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। उसे ये एहसास अंदर तक तोड़ गया। वो जिसे अपना परिवार समझती थी, वही अब उसे गैर जरूरी बना रहा है। तभी सुशीला ने पास आकर उसके हाथ पैर दबाने शुरू कर दिए। प्रियंका को थोड़ी राहत मिली। दर्द जैसे थोड़ा उतरने लगा। उसने सोच लिया, इस बार दिवाली पर सुशीला को एक नई साड़ी जरूर देगी। कम से कम इसने तो साथ निभाया। परिवार से तो यही अच्छी है। दोपहर तक दवाई और नींद के असर से प्रियंका को थोड़ी राहत मिल गई थी। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने दरवाजे के पास से पुकारा, ओ प्रियंका, कैसी है तू? प्रियंका चौंकी। रिया, तू? आंखों में चमक आ गई। सामने उसकी बचपन की सहेली रिया खड़ी थी। तू आज अचानक? प्रियंका ने पूछा। रिया मुस्कुराई, मन किया और आ गई। सुना तुम बीमार हो, तो सोचा तुम्हें थोड़ी बातों की दवा दूं।
प्रियंका रिया को देखती रही, लेकिन भावनाओं का ज्वार उसके भीतर से फूट पड़ा। उसने धीरे धीरे रिया के सामने अपने दिन भर के विचार खोलने शुरू किए। रिया, सब बदल गए हैं। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। सुबह से आदित्य ने सब संभाल लिया। बच्चों को स्कूल भेजा, टिफिन दिया, दूध रखा, दवाई दी, सब कुछ। अब बताओ, क्या मैं जरूरी हूं इस घर में, या बस एक आदत बन गई थी सबकी? रिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या तू सच में इतना अकेला महसूस कर रही है? पर क्या तूने देखा, समझा कि वे सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रियंका की आंखें भर आई। सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, यही दिख रहा है। रिया ने प्रियंका की बातों को पूरी गंभीरता से सुना। फिर वो मुस्कुराकर बोली, तू वाकई में बहुत भोली है प्रियंका। क्या सच में ये सब तुझे उपेक्षा लग रहा है? प्रियंका थोड़ी चिढ़ गई, तो और क्या कहूं, इतने सालों से इस घर को संभालती आ रही हूं, और एक दिन बुखार क्या आया, सबने जैसे मुझे नजरअंदाज कर दिया। आदित्य तक ने माथे पर हाथ नहीं रखा। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू जानती है मैं क्यों आई? आदित्य ने ही मुझे कॉल किया था। बोले, प्रियंका की तबीयत खराब है, अगर हो सके तो जाकर देख लेना। क्या? प्रियंका चौंकी। हां, और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी ले जाना। अब सोच, जिस पति को तू स्वार्थी कह रही है, वो तुझसे कितना परेशान और चिंतित है कि मुझे बुला लिया। प्रियंका की आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर रिया बोलती रही, तूने कहा कि आदित्य ने खुद बुखार नाप कर क्यों नहीं देखा? तो क्या एक बार सोचने की कोशिश की, वो सवेरे कितने तनाव में था? 3 घंटे में उसने बच्चों को तैयार किया, टिफिन दिया, चाय बनाई, दूध रखा, दवाई निकाली, और फिर ऑफिस गया। ये सब क्या यूं ही हो गया? प्रियंका के भीतर कुछ टूटने लगा, और कुछ जुड़ने भी। रिया थोड़ा गंभीर होकर बोली, देख प्रियंका, कभी कभी जो लोग हमारी परवाह करते हैं, वो हर बार उसे जताते नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परवाह नहीं करते। प्रियंका की आंखों में नमी थी, लेकिन अब उस नमी में शिकायत नहीं थी। शायद पहली बार वो देखने की कोशिश कर रही थी, बिना गुस्से की पट्टी के। आज एक बार, एक दिन, बिना बोले सब देख, सिर्फ देख, देख कितना फर्क है तेरे होने और न होने से इस घर में। प्रियंका कुछ नहीं बोली, सिर्फ चुपचाप रिया की बातों को आत्मसात करती रही। शाम ढल चुकी थी। एक एक कर बच्चे घर लौटे। फिर आदित्य भी आया। कैसी हो अब? आदित्य ने पूछा। एक गोली ली थी, प्रियंका ने धीमे स्वर में कहा। अच्छा किया। और कोई आया था आज? नहीं, यानी हां, रिया आई थी। रिया का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ। चलो बच्चों, आदित्य ने आवाज लगाई, आज हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। आदित्य की आवाज सुनते ही बच्चे दौड़ते हुए आए। नन्ही सिया बोली, पापा, हमें तो खिचड़ी बनानी नहीं आती। तो क्या बनाना आता है? आदित्य ने हंसते हुए पूछा। सिया चुप हो गई। आदित्य ने दोनों बच्चों को रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज हम तीनों मिलकर बनाएंगे। मम्मी आराम करेंगी। प्रियंका लेटलटी सब सुन रही थी। रसोई से आवाजें आ रही थी। पापा, चावल और दाल धोने पड़ेंगे, बस पानी से 2 लो बेटा, बीनने की जरूरत नहीं। पर मम्मी तो बीनती है शायद। शायद? तुम्हें पक्का नहीं पता? आदित्य ने चुटकी ली। प्रियंका के दिल में कुछ कसक सी उठी। मन हुआ चिल्लाकर कहें, हां, बीनने पड़ते हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अब कोई पूछता ही नहीं, तो बताने का क्या फायदा? उसने सोचा। थोड़ी देर में खिचड़ी बन गई। आदित्य ने सबसे पहले एक प्लेट प्रियंका को लाकर दी। प्रियंका ने चुपचाप पहला कौर मुंह में डाला, लेकिन तुरंत ही दांतों के नीचे कंकड़ आ गया। एक क्षण को सब सन्न रह गए। आदित्य ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, शायद दाल में कंकड़ रह गया। आरव बोला, पापा, कहा था न कि बीननी पड़ती है। सिया ने तुरंत उसे टोका, चुप रहो, पापा रोज थोड़े ही बनाते हैं। उन्होंने जितना बनाना आता था उतना ही किया ना। प्रियंका ने पहली बार गौर किया। उसकी बेटी उसके पति का बचाव कर रही थी।
वो जो हमेशा मम्मी की गोद में चिपकी रहती थी, आज पापा की तरफ थी। आदित्य ने धीरे से कहा, बेटा डबल रोटी ले लो। आरव गुस्से में बोला, पापा सुबह से सिर्फ ब्रेड ही खा रहा हूं, नाश्ते में, टिफिन में, और अब फिर। सिया भड़क गई, तू एक दिन ब्रेड खा लेगा तो क्या दुबला हो जाएगा? मम्मी बीमार है, पापा अभी कितना परेशान है, समझा कर। एकदम से कमरे में खामोशी छा गई। प्रियंका को लगा जैसे ये सन्नाटा उससे कुछ कह रहा है, कुछ बहुत गहरा, बहुत सच्चा। आरव चुपचाप अपनी प्लेट छोड़कर मां के पास आकर लेट गया। मम्मी, आप कब ठीक होंगी? कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सिया मां का सिर सहलाते हुए बोली, मम्मी आप बस आराम करो, हम लोग संभाल लेंगे सब। आदित्य भी पास आकर बैठ गया और पहली बार उसका माथा छू कर बोला, अब बुखार कम लग रहा है। प्रियंका की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये शिकायत के नहीं, सुकून के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम सब होटल से खाना खा लो। और तुम? आदित्य ने पूछा। प्रियंका ने उसका हाथ अपने माथे पर रखकर कहा, मैं अब चैन से सोऊंगी। पहली बार प्रियंका रात भर करवटें बदलती रही। शरीर थोड़ा बेहतर था, पर मन में एक अजीब हलचल थी। आदित्य का माथा छूना, बच्चों की मासूम चिंता, सिया की डांट और आरव की मासूमियत, सब कुछ उसके भीतर उतरता जा रहा था, जैसे कोई सच्चाई चुपचाप उसके अंदर पिघल रही हो। सुबह उसकी आंखें जल्दी खुल गई। घड़ी में सिर्फ 6:30 बजे थे, लेकिन रसोई से आवाजें आ रही थी। आदित्य फिर से बच्चों को तैयार कर रहा था। सिया, ब्रेड थोड़ा टोस्ट कर लेना, और हां, टिफिन में चटनी ज्यादा मत लगाना। आरव, मोजे कहां हैं तुम्हारे? प्रियंका चुपचाप दरवाजे के पार सब सुन रही थी। वो पल पल खुद को देख रही थी, जैसे कोई आईना सामने रखकर उसका प्रतिबिंब दिखा रहा हो। जिस आदित्य को मैं लापरवाह समझती रही, वो कितनी बारीकी से सब कुछ संभाल रहा है। वो तो मेरी ही तरह हर चीज में डूबा है, बिना बोले, बिना जताए। उसके मन में हल्की टीस हुई। क्या वो अब तक सब गलत समझती रही? क्या उसकी नाराजगी बस उसकी थकान का रूप थी? फिर दरवाजा खटका। आदित्य था। जग गई? उसने मुस्कुराकर पूछा। प्रियंका हल्के से मुस्कुराई। हां, थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। आज तुम आराम करो, बच्चों को मैं स्कूल छोड़कर ऑफिस निकलूंगा। और हां, फ्रिज में फल कटे हुए रख दिए हैं, और दवा वही सुबह वाली, आधे घंटे बाद ले लेना। प्रियंका ने गौर किया, वो अब हर छोटी बात का ध्यान रख रहा था। आदित्य, उसने धीमे स्वर में कहा। हां। आदित्य ने रुक कर देखा। कल रात की खिचड़ी, उसमें भले ही कंकड़ था, पर उसमें तुम्हारा प्यार भी था। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराया और हल्के से सिर हिलाया। फिर बच्चों को आवाज दी, चलो भाई, देर हो रही है। दरवाजा बंद हुआ तो प्रियंका बिस्तर से उठ बैठी। आज पहली बार उसकी थकान कम महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद एक दिन की बीमारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। प्रियंका धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। ज्यादा देर खड़े रहना अभी मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने खुद को बिस्तर में बांध कर भी नहीं रखा। बैठक में रखे छोटे से झूले पर वो चुपचाप बैठी और पूरे घर को देखने लगी। हर कोना, हर वस्तु, हर आदत, जैसे पहली बार समझ रही हो। टेबल पर बच्चों की अधखुली किताबें थी, कुर्सी पर आदित्य की झोली टंगी थी, और किचन सिंक में पड़े 3 चाय के कप, जो शायद आदित्य ने सुबह साफ नहीं कर पाए। तो क्या ये वही घर है जहां सब कुछ सिर्फ मेरे बिना होता था? उसने खुद से पूछा। तभी फोन बजा। रिया थी। कैसी लग रही है आज? रिया ने चहकते हुए पूछा। अलग, प्रियंका ने धीमे स्वर में कहा। मतलब आज पहली बार घर को मैंने किसी आलोचक की तरह नहीं, एक हिस्सेदार की तरह देखा। आदित्य और बच्चे जितना कर पा रहे हैं, उतना कर रहे हैं, और सच कहूं तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अब जाकर समझ आए तुझे? रिया ने हंसते हुए कहा। शायद मेरी आंखें नहीं, मेरा मन बंद था रिया। अब वो थोड़ा खुला है। तो अब क्या सोचा है? सोचा है शिकायतें कम, अपनापन ज्यादा।
मैं इस घर की जरूरत हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज मेरे हाथ से ही होनी चाहिए। वाह, क्या बात है, रिया ने खुशी से कहा। अब तुझे असली आराम मिलेगा, मन का। और एक बात, प्रियंका ने रुककर कहा, आदित्य की उस एक मुस्कान ने कल जो दिया, वो शायद मैंने सालों में नहीं महसूस किया था। तो फिर आज जब वो लौटेगा, मैं पहली बार बिना किसी तंज, बिना किसी कटाक्ष के बस उसका शुक्रिया अदा करूंगी। और शायद थोड़ा प्यार भी। दोनों हंसी में डूब गई। प्रियंका की आंखों में अब थकान नहीं थी, सिर्फ एक चमक थी जो जीवन को फिर से अपनाने की थी। शाम के 5 बजने को थे। आदित्य और बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे थे। प्रियंका ने धीरे धीरे उठकर रसोई की ओर कदम बढ़ाए। वो अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन मन में उत्साह था, एक नई शुरुआत का। उसने गैस पर पानी रखा चाय के लिए, फिर टेबल पर कुछ बिस्किट सजा दिए। आज वो पहली बार बिना किसी थकान या कर्तव्यबोध के कुछ कर रही थी, सिर्फ अपने मन से। दरवाजा खुला, पहले बच्चे दौड़े, फिर आदित्य अंदर आया। मम्मी, सिया ने आवाज लगाई। आप उठ गई? प्रियंका मुस्कुराई। हाँ बेटा, आज थोड़ी बेहतर लग रही हूं। आरव दौड़कर उसके गले लग गया। आदित्य ने एक पल देखा, फिर धीरे से पूछा, तबीयत कैसी है अब? अब मन भी ठीक है और बदन भी। प्रियंका की आंखें नम हो गई, लेकिन मुस्कान के साथ। मैंने सोचा था तुम्हारे बिना सब संभल गया तो मेरी कोई जरूरत नहीं रही, लेकिन आज समझ आया, रिश्ते जरूरत से नहीं, अपनापन से टिके होते हैं। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि प्रियंका ने उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। शुक्रिया आदित्य, सिर्फ काम संभालने के लिए नहीं, मुझे समझने के लिए भी। आदित्य की आंखों में भी नमी उतर आई, लेकिन उसने मजाक में बात हल्की कर दी। बस अब रोज बुखार आ जाए, तभी तो तुम्हारा ये रूप देखने को मिले, शरारती। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा। सिया ने पूछा, मम्मी आप फिर से खिचड़ी बनाएंगी ना? प्रियंका हंसी। हाँ बेटा, पर इस बार बीन कर। आरव बोला, पर पापा ने तो कहा था कि बीनने की जरूरत नहीं। पापा को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। घर में हंसी की हल्की सी लहर दौड़ गई। प्रियंका ने धीरे से अपने मन में कहा, शायद यही होता है, एक छोटा सा बीमार दिन जो रिश्तों की असली सेहत दिखा देता है। रात का समय था। बच्चे अपने कमरे में होमवर्क में लगे थे। घर में हल्की सी खामोशी थी, वही सुकून भरी खामोशी जो अक्सर तूफान के बाद आती है। प्रियंका बालकनी में बैठी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन निगाहें दूर आसमान में कुछ तलाश रही थी। आदित्य चुपचाप आकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, प्रियंका, मैं जानता हूं, शायद मैं हमेशा तुम्हें वो एहसास नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। प्रियंका ने उसकी ओर देखा। कुछ कहने को हुई, पर वो खुद रुक गया। लेकिन सच मानो, तुम्हारी मौजूदगी के बिना मैं अधूरा हूं। ये घर अधूरा है। आज सुबह बच्चों को संभालना, नाश्ता, स्कूल, ऑफिस, सब करते हुए हर पल तुम्हारी कमी महसूस हुई। प्रियंका की आंखें फिर भीगीं, लेकिन आज वो आंसू शिकायत के नहीं थे, स्वीकृति के थे। मैंने भी, प्रियंका ने कहा, शायद तुम्हारी कोशिशों को कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं। हमेशा सोचा सब मेरे बिना कैसे चलेगा, और जब चला तो डर गया कि शायद मेरी जगह ही खत्म हो रही है। पर जगह कभी खत्म नहीं होती प्रियंका। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जो लोग दिल से जुड़े हों, उनकी जरूरतें शब्दों में नहीं, एहसासों में होती है। प्रियंका ने हल्के से सिर झुकाया। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन चुप रहना ज्यादा सुकूनदेह लग रहा था। तभी बच्चे भी बालकनी में आ गए। पापा, आज मम्मी को सोने नहीं देंगे, हम सब मिलकर गेम खेलेंगे, सिया चहकते हुए बोली। और पापा ने आज दाल भी बीन ली है, आरव ने शरारत से कहा। सच? प्रियंका ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और आज खिचड़ी नहीं, आप जो कहेंगी वही बनेगा।
प्रियंका ने एक गहरी सांस ली, सांस जिसमें थकान नहीं थी, सिर्फ संतोष था। उसने सबको अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य ने फुसफुसा कर कहा, अब तुम्हें कभी बुखार ना आए, लेकिन अगर कभी आए भी तो हम सब हैं संभालने के लिए। प्रियंका मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, शुक्र है उस एक सुबह का जिसने मुझे खुद से मिलाया। अब आपसे एक सवाल, क्या प्यार हर बार शब्दों में जताना जरूरी है, या कभी कभी खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शायद आपकी बात किसी और की जिंदगी बचा दे। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिंदगी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।